नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है वो स्पेसिफिकली आरआरबी पीओ मेंस के लिए चल रही है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स सितंबर में आरआरबी पीओ का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम बात करेंगे 9th एंड 10th जुलाई 2023 के लिए करंट अफेयर्स की, जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जिसमें न्यू स्वर्णिम स्कीम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू स्वर्णिम स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर विमेन्स के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले तो इस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है स्वर्णिमा स्कीम। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसके बेसिकली पूरा देखभाल करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो बेसिकली जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब इस हेल्प में यहाँ पर क्या रहेगा देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है, अप टू 2 लाख विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। राइट, तो यहाँ पर एनबीसी एफसीडीसी के द्वारा, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा बेसिकली क्या दिया जाएगा? एक लोन दिया जाएगा। कितने का? मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज विद अ 5% ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हेल्प यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं, जितनी भी बैकवर्ड यहाँ पर महिलाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रही हैं उनके लिए ये स्कीम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आपके एग्जाम में भी यहाँ पर इसके नाम पर क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, तो ये आपके लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वर्णिम स्कीम फॉर विमेन? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस थ्रू सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। राइट, तो यहाँ पर ये काफी हो जाएगा क्या आप लोगों का इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है आखिरकार स्वर्णिम स्कीम का। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राइट, तो ये काफी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, देखने को मिलता है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक इम्पोर्टेंट डे के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे, इसकी थीम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसे कब मनाया जाता है, ये बात हम बात करेंगे यहाँ पर। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे, ठीक है, जिसे हम मनाते हैं कब? 6 जुलाई को। हम मनाते हैं 6 जुलाई को to honor the Louis Pasteur, a renowned French biologist, right? जिनकी अचीवमेंट्स को यहाँ पर इस दिवस पर क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इन्होंने रैबीज की वैक्सीन के जरिए एक माइलस्टोन यहाँ पर सेट किया था। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड जूनोसिस डे को एक प्लेटफॉर्म, बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट जूनोटिक डिजीजेस एंड एडुकेट पीपल अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स। राइट, तो ये काफी यहाँ पर क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हम वही चीजें इनकॉर्पोरेट करते आए हैं अपने वीडियो में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं। तो ये सभी जितने भी हमारे चल रही है एडिशंस जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स के, वो सब इसी बात के हित में रहते हैं कि जो क्वेश्चन और जो डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है उससे आपको एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि इसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका बन सकता है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलनेसेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। राइट, तो जूनोसिस बेसिकली क्या है? ऐसी डिजीज, ऐसी बेसिकली बीमारियां जो कि एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें बोलता है स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गुरुग्राम शिखर समिट मार्क्स फर्स्ट मेजर माइलस्टोन इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। राइट,
तो यहाँ पर बेसिकली स्टार्टअप 20 शिखर समिट, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अंडर द G20 प्रेसिडेंसी, राइट। और इसे ऑलरेडी कमेंस कर दिया गया है गुड़गांव, जो कि आजकल गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली एम क्या है, तो ये 3 पॉइंट में मैंने आपको समराइज किया। द summit features dynamic discussions, enlightening presentations, and valuable networking opportunities. Also, it will going to connect the delegates with experts, policymakers, thought leaders, fostering strategic alliances. The program aims to shape trajectory for startups on a global scale. तो बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, अब स्टार्टअप है तो आपको पता है कि नॉलेज थोड़ा सा वहाँ लैक करता है, तो उस हिसाब से स्टार्टअप्स क्या है, कभी कभार बंद हो जाते हैं या फिर लॉसेस रहता है। तो उनको यहाँ पर बेसिकली एक अचीव एक ट्रैजेक्टरी पाथ दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए इस समिट का निर्माण किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बात क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर 600 डेलीगेट्स 22 कंट्रीज से इस समिट में शामिल हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर हमने अचीव किया है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिग्निटरीज जैसे कि सोम प्रकाश जी, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कॉमर्स है, अमिताभ कांत जी, ठीक है, उसके बाद G20 शेरपा, उसके डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो कि चेयर है स्टार्टअप 20 के, ठीक है, इन सब ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। तो ये काफी रिमार्केबल प्रोसेस और की हाईलाइट यहाँ पर इस न्यूज का रहेगा। क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इसका बन सकता है। हर क्वेश्चन में आपको 4 आपके पॉइंट्स दिए जाएंगे, 4 MCQ दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सबसे बेस्ट MCQ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मोटा मोटा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप 2020 शिखर, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन पुत्रापार्थी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। एंड द ग्रैंड इवेंट विटनेस द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट डिग्निटरीज एंड डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। The convention centers constructed by the Sri Satya Sai Central Trust stand as a testament of the vision of promoting culture exchange, spirituality and global harmony. तो यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि कल्चरल एक्सचेंज के लिए यहाँ पर इस पूरे विशाल का एग्जीबिशन सेंटर का क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली निर्माण किया गया, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, तो करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे आप क्या करेंगे, याद करेंगे, और यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेट में ये किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर इसके कुछ स्टैटिक न्यूज के बारे में, कि बेसिकली यहाँ पर कर्तव्य काल, ठीक है, कर्तव्य काल के 100 बरस पूरे हुए हैं। कर्तव्य काल क्या है, ईरा ऑफ ड्यूटीज, राइट। और यहाँ पर पीएम मोदी जी ने अमृत काल को क्रिश्चियन किया है आपका कर्तव्य काल से, जिसमें सबसे बड़ा एम है कि आप अपनी सारे कर्तव्यों को, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है। तो कर्तव्य काल भी कभी सुनो ना तो ये जरूर ध्यान रखना कि इसी डिटेल न्यूज से आपसे रिलेटेड रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की, काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों। ईरान फॉर्मली बिकम्स फुल मेंबर ऑफ SCO, पीएम मोदी कन्वेज बेस्ट विशेस टू प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान जो है वो SCO का फुल मेंबर यहाँ पर बन चुका है ऑफिशियली। ड्यूरिंग एन इंडिया होस्टेड वर्चुअल समिट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी congratulated Iranian President Ibrahim Raisi as the people of Iran on this significant occasion, राइट। तो यहाँ पर ईरान बन चुका है SCO का फुल टाइम ऑफिशियल मेंबर, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ की पॉइंट्स क्या है ये सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखो
थोड़ा सा डिटेल हम इसका पढ़ते हैं। तो एससीओ का सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में चाइना में, राइट। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ रशिया, चाइना, उसके बाद कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब यहाँ पर प्रेसिडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। इंडिया और पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर बने थे 2017 में। ठीक है, उसके बाद ईरान को यहाँ पर फुल टाइम मेंबरशिप दी गई 2023 में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एससीओ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जुड़ी हुई है जो कि है रैट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि एससीओ के अंडर मिलकर सारे ग्लोबल अफेयर्स और रीजनल इन्फ्लुएंसेस पर काम करता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे इस पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Which country becomes or recently became a full-time member of Shanghai Cooperation Organization (SCO)? करेक्ट हो जाएगा ईरान। आगे बात करते हैं, हाफवे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। साफ चैंपियनशिप, राइट। तो इंडिया विन 9th टाइटल, बीट कुवैत ऑन पेनल्टीज। तो यहाँ पर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने एक थ्रिलिंग पेनल्टी शूटआउट के तहत कुवैत को हरा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया जीत चुका है SAF Championship out of 14th edition, right? Ranked 100 in the latest FIFA rankings, India triumph in their 9th SAF Championship, right? Very very important. Sports है, एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? How did the Indian men's football team secure the SAF Championship 2023 title? तो करेक्ट हो जाएगा winning in the thrilling penalty shootout against Kuwait. किसको हराया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च्ड इन चेन्नई, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल न्यूज पर क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों ये। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च किया गया है, पूरा एरियल सर्विलियंस के लिए, एक क्विक डिटेक्शन के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज पर, और इसमें वास्ट एरिया कवर हो सकता है थ्रू ड्रोन्स, है ना। 3.6 करोड़ का पूरा अप्रोक्सीमेटली बजट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया तमिलनाडु डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सी शैलेंद्र बाबू जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप मार्क डाउन करेंगे। सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सी सिटी है भाई, तो हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल। नाउ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम, स्टैटिक न्यूज के साथ चलेंगे, MK स्टैलिन। वही बात करते हैं, कैपिटल क्या हो जाता है, मैंने बता दिया चेन्नई। और गवर्नर यहाँ पर कौन हो जाते हैं तमिलनाडु के? RN रवि। ठीक है, आपको हर स्टेट के गवर्नर, CM और डेप्यूटी अगर कोई है तो उनका नाम दोस्तों याद रखना है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च, तो करेक्ट हो जाएगा चेन्नई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। SBI ने अपॉइंट किया है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किसको? कामेश्वर राव कदावंती को। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लार्जेस्ट लेंडर है इंडिया का कंट्री में, पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, ऐसे तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कामेश्वर राव कदावंती को CFO अपॉइंट किया गया है। ठीक है, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट सुरेंद्र सिंह आत्रा, किसे रिप्लेस किया गया है? सुरेंद्र सिंह आत्रा जी को। तो रिप्लेसमेंट पर भी क्वेश्चन बनता है हर टाइम, मैंने अपने सेशंस में आपको बताया है कौन किसे रिप्लेस कर रहा है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विच कमर्शियल बैंक अपॉइंट्स कामेश्वर राव कदावंती एज CFO, तो करेक्ट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि 1 जुलाई 2023 से इनका कार्यकाल चालू हो चुका है। और यहाँ पर स्टैट्स लेकर चलेंगे हम SBI की, तो SBI फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, उसी के साथ साथ चेयरपर्सन कौन है, तो हमेशा मैंने आप लोग को बताया है और काफी टाइम से यही है, दिनेश कुमार खारा जी, दिनेश कुमार खारा जी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। क्रिकेटर अजीत अगरकर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी। दोस्तों BCCI ने अपॉइंट किया है अजीत अगरकर जी को एज अ चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, right? After interviewing several applicants from the position,
CAC unanimously decided to appoint Ajit Agarkar as the chairman. ऑलराइट, तो यहाँ पर सीधा सीधा न्यूज बनेगा कि BCCI ने किसे अपॉइंट किया है इस पोस्ट पर, तो नाम आएगा अजीत अगरकर जी का। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी, तो करेक्ट हो जाएगा अजीत अगरकर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट न्यूज है आज की सेशन की आपके और मेरे साथ, मिशन वात्सल्य। दोस्तों क्या है ये मिशन वात्सल्य, इसके बारे में आज हम जानेंगे और आप इसे मार्क कर ले, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स देखो बना दिए ताकि आपको दुविधा ना हो ये समझने में कि भैया क्या लिखना है क्या छोड़ना है। सबसे पहले मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया गया 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेसिकली टू फोकस ऑन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ऑलराइट, the government established 415 POSCO fast track courts in the country to provide assistance for the justice of minor victims of rape. तो जो माइनर लड़कियां जिनका रेप हो जाता है, जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उनके लिए बेसिकली इस प्रोग्राम कोर्स को लॉन्च किया गया मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य lays emphasis on the child care advocacy awareness about along with the providing justice, care and protection with the motto of leave no child behind. The scheme aims to provide shelter, food, daily needs, safe transportation to the court hearing, and legal aid to minor girls who have been abandoned by the family due to forced pregnancy, have no other means of support themselves. The fund will help in setting up shelters for victims, and the new schemes aim to provide support and assistance to the victim girls, which involves access to education, police support, psychological and legal aid, neonatal infant care, and maternity. Right? तो यहाँ पर इसे बहुत इम्पोर्टेंस दोस्तों दी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है। इसकी हिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2017 में इसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है। 2010 में बेसिकली 2009 में इसका नाम रखा गया था यहाँ पर आप लोगों का जुनेबल जस्टिस प्रोग्राम, फिर इसे चेंज करके रखा गया था आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, और 2021 में इसको वापस रीनेम किया एज मिशन वात्सल्य, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और निर्भया फंड इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो निर्भया फंड 2013 के केस वर्डिक्ट जो था आपको पता होना चाहिए दिल्ली में, वैसे आप सभी को पता ही होगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी फंड है वो मिशन वात्सल्य में काम लिए जाएंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो नेम द स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रेप विक्टिम्स, लॉन्च फॉर रेप विक्टिम्स माइनर गर्ल्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मिशन वात्सल्य, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के नाम क्या क्या से क्या बना है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देंगे। आप चाहें तो डेली होम सेक्शन पर जाकर मंडे टू सैटरडे फॉलो कर सकते हैं सारे सेशंस को, करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। सारे लाइव अपडेट सबसे जल्दी आपको शॉर्ट्स पर ही मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर अपने मन चाहे सब्जेक्ट, मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। कम्युनिटी पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करिए और जानिए कि किस तरीके एमसीक्यूज पैटर्न आजकल चल रहा है। ना केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस शीट सब कुछ मिलेगी। कोई भी दिक्कत होती, क्वेरी होती है, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करिए और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर। कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा, विजन ग्रुप टाइप करने के बाद उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगी, और बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपडेट रखेगी, ताकि कोई भी रीसेंट सिचुएशन पर क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्रैक कर पाए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।